जब योगी के भरोसे देश छोड़कर 3 दिनों की यात्रा पर गए थे पीएम मोदी, तभी योगी ने कर दिया एक तीर से 2 शिकार, विरोधियों का हो गया बंटाधार। मोदी नहीं, योगी के चेहरे पर होगी 2024 की लड़ाई। 2 खबरों ने विपक्ष की नींद उड़ाई। टूटने वाला है विपक्ष का अहंकार, योगी बाबा ने कर दिया विपक्षियों पर मोदी से भी खतरनाक वार। विरोधियों का हलक सुखा देने वाली खबर, अभी से ही दिखने लगा 2024 का ट्रेलर। जनता में भी जय जयकार, 2024 में योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ को कोई हिंदू हृदय सम्राट कहता है तो कोई नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कहता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी और हिंदू वोटर्स इसी नजर से देखते हैं। दबी जुबान में बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कबूलते हैं कि मोदी के बाद योगी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा होंगे। लेकिन पार्टी के अंदर अगर समर्थन है तो योगी के कई विरोधी भी हैं। पर अब योगी ने एक दिन में 2 ऐसे तीर मारे हैं जिनका निशाना हर विरोधी और हर विपक्ष पर ऐसा लगा है कि वो भी मानने लगे हैं कि संघ और बीजेपी अब योगी को आगे ला रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको वो 2 खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे पहली खबर आई है लखनऊ से। जानते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश के साथ बहुत लंबी डील की है। कहने को तो एक शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बनाने वाली डील है, लेकिन इसके असली मायने हैं योगी को विकास पुरुष के तौर पर स्थापित करना। जी हाँ, 22 मई को उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया गणराज्य के गयोंगसांगबुक-डो नाम के स्टेट के बीच कई सेक्टर में MOU साइन किया गया है। MOU हस्ताक्षर समारोह में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। हॉल में अपने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया की आजादी का दिन एक ही है, वैसे ही हॉल में तालियां गूंजने लगी। कोरिया से आया दल योगी को देखकर दंग था। एक साधु की वेशभूषा में योगी जिस तरह से विकास का रोड मैप तैयार कर रहे थे, उससे कोरिया वाले भी समझ गए कि कुछ साल बाद यही शख्स देश का पीएम भी बन सकता है। इस इवेंट की सबसे गजब बात यह है कि अब यूपी के युवाओं को भी दक्षिण कोरिया में नौकरी मिलेगी, क्योंकि यूपी सरकार ने सूबे के मेधावी युवाओं को कोरियाई भाषा सिखाने की तैयारी कर रही है। वैसे योगी की ब्रांडिंग करने वाले इस इवेंट में योगी आदित्यनाथ ने मोदी का जिक्र करना भी नहीं भूला। योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि साल 2014 से पहले भारत को विश्व में उतना महत्व नहीं मिलता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत अब लीडर बन रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी हाल ही में 3 देशों के दौरे पर गए हुए हैं। सबसे पहले वो जापान गए, उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी और बाद में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी की वो तस्वीर भी सामने आई जिसको देखकर विपक्ष के होश फाख्ता हो गए। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं जिससे साफ हो जाता है कि योगी एक और विकास पुरुष की छवि गढ़ने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ अपनी जड़ और पहचान को और पुख्ता कर रहे हैं। 22 मई को ही योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में थे। नवनिर्मित मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा, महायज्ञ और शिव पुराण का आयोजन था। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनके सामने जब जब मुसीबत आई, सनातन संस्कृति ने उन्हें संकट में संभाला। धर्म की परिभाषा देते हुए सीएम योगी ने कहा, जो लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो यही धर्म की परिभाषा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो योगी ने कही और जिस पर जमकर तालियां बजी, वो लाइन थी, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मतलब मंच से योगी ने साफ कर दिया कि वो विकास करेंगे, यूपी को तकनीक जगत का सेंटर बनाएंगे, लेकिन साथ में श्री राम की सेवा भी चलती रहेगी। यानी विकास और आध्यात्म के दम पर अब योगी आदित्यनाथ सीना तान कर चल पड़े हैं। जो रास्ते में आएगा उसे योगी के मैजिक को काटना पड़ेगा, जो भी बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। योगी का असर अभी से दिखने लगा है और जनता भी मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।